Hello everyone, welcome on Krishi Valley YouTube channel. So friends, today's video topic is disease management of fruit crops. And here in the first part we are going to discuss mango, that is all the major disease of mango. But before that, we revise some of the important facts and some important points related to mango. The first point is India ranks first in the production of mango. So mango की जो production है उसमें all over the world India ranks first. After that, what are the other name of mango? Mango के जो दूसरे names होते हैं वो क्या होते हैं? Mangoes called king of fruit, national fruit, bathroom fruit. So these are other names. But apart from these, the scientific name is also important. तो mango का जो scientific name है that is Mangifera indica and it belongs to the family Anacardiaceae. Scientific name है Mangifera indica, family है Anacardiaceae and it having a chromosome number. इसका जो chromosome होता है that is diploid chromosome होता है 2n is equals to 40. And the one more important thing regarding the mango is its origin. तो उसका origin कहाँ पर हुआ है? So it's your homework that कि इसका origin कहाँ पर हुआ है वो आपको पता होना चाहिए. अगर आपको पता है तो आप comment section में बता सकते हैं कि mango का origin कहाँ हुआ है. And now if you are new to my channel, then please subscribe it and like and share the video too. So let's start the video. The first important disease of mango is powdery mildew. The powdery mildew disease is most important severe disease of mango. Now we will discuss the disease in detail. तो जो मैंगो में पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज होती है उसका जो मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज द फंगस. एक फंगस होता है और साइंटिफिक नेम जो है फंगस का दैट इज ओडियम मैंजीफेरा. ओडियम मैंजीफेरा नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज इन मैंगो. तो मैंगो में जो पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज होती है इट इज ड्यू टू फंगस दैट इज ओडियम मैंजीफेरा. अब ये डिसीज होती है तो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं. नाउ वी डिस्कस व्हाट आर द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज. तो मैंगो में जब पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज अटैक करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंगो की जो भी पार्ट्स होते हैं जस्ट लाइक लीव्स, स्टॉक्स, पैनिकल्स, फ्लावर्स और इवन यंग फ्रूट्स, यहाँ पे एक सुपरफिशियल पाउडरी फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि डिसीज में जो सिम्टम आता है वो सबसे पहले लीव्स में आता है. यानी सबसे पहले जो मैंगो की लीव्स होती हैं उनके ऊपर सुपरफिशियल एक पाउडरी कलर की फंगल ग्रोथ हमें दिखाई देती है. उसके बाद जैसे जैसे डिसीज़ की सीवियरिटी इंक्रीज होती है तो ये जो डिसीज़ है मल्टीप्लाई होती है. इसका जो फंगल माइसीलियम होता है वो मल्टीप्लाई करता है लीव्स के बाद पूरा का पूरा ऑल ओवर द प्लांट, लाइक जो फ्लावर्स होते हैं, पैनिकल्स होते हैं. इवन सीवियर केसेस में जो फ्रूट्स होते हैं स्पेशली यंग फ्रूट्स में भी ये सीवियर हो जाती है और अटैक इसका जो होता है सिम्टम्स वहाँ पे शो होते हैं. द अफेक्टेड फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स ड्रॉप प्री मेच्योरली. और इवन ये इतनी सीवियर हो जाती है कि जो फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं वो प्री मेच्योरली ड्रूप होने लगते हैं, गिर जाते हैं. एंड द क्रॉप लोड कंसिडरेबली और माइट इवन प्रिवेंट द फ्रूट सेट. और बाद में क्या होता है कि प्रॉपर फ्रूट सेटिंग भी यहाँ पे नहीं हो पाती है क्योंकि फ्लावर्स और फ्रूट्स तो ड्रॉप हो जाते हैं तो फ्रूट सेटिंग भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाती. Young leaves are attacked on both sides, but it is more conspicuous on the lower surface. It is you can correct this is the lower surface. ठीक है. वैसे तो पाउडरी मिल्ड्यू फंगल की जो ग्रोथ होती है वो लीव्स पे ही होती है स्टार्टिंग में, बट मोर प्रोमिनेंट जो होता है वो लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स पे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है. वैसे तो दोनों साइड होगी बट इट इज़ इनिशियली जो होती है वो लोअर साइड ऑफ द लीव्स में होती है. Often these patches collapses and occupy a larger area, turning into a purplish brown in color and cause leaf curling. तो सीवियर केसेस में क्या होता है, इनिशियली जब ये डिसीज अटैक करती है लीव्स में तो लीव्स के ऊपर एक वाइट फंगल ग्रोथ होने को दिखाई देती है जो कि पाउडरी होती है. छुएंगे तो इट इज अ पाउडरी मास. जैसे जैसे डिसीज आगे सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वैसे वैसे ये जो पैचेस होते हैं ये आपस में कोलैप्स होकर एक बड़ा पैच फॉर्म करते हैं और बाद में इस पैच का जो कलर है ये पर्पलिश ब्राउन हो जाता है और बाद में जो लीव्स होती है इसमें कर्लिंग भी शो होती है. नाउ वी कैन सी द सिम्टम्स हियर. यू कैन सी क्लियरली कि जो पाउडर मिल्ड्यू होती है इसका सिम्टम कैसे शो होता है. इनिशियली जो लीव्स होती हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पाउडरी फंगल ग्रोथ अपेयर होकर दिखती है और ज़्यादा सीवियर केसेस में यू कैन सी जो स्पॉट्स होते हैं पाउडरी ग्रोथ होती है आपस में कोलैप्स हो जाती है और थोड़ा सा पर्पलिश
स्पंज यहाँ पे डेवलप हो जाता है और लीव्स में कर्लिंग भी आप देख सकते हैं किस तरह से लीव्स में जो लीव्स का मार्जिन होता है वो कर्ल होने लगता है। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस पैनिकल होती है यहाँ पे भी फंगल ग्रोथ जो है, पाउडरी फंगल ग्रोथ वो शो होती है। और ये लीव्स में प्रॉपर कैसे कर्लिंग हो रही है, लीव्स का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज। नाउ वी डिस्कस इट्स मैनेजमेंट। पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज का जो मैनेजमेंट होता है बहुत सिंपल होता है। वी हैव टू सी alternate spray of wettable sulfur 0.2% that is 2 gram sulfix per liter या फिर tridimorph 0.1% and Bavacin 0.1% at 15 days interval are recommended for effective control of the disease। तो जो यहाँ पे तीनों हैं ये बहुत ही ज़्यादा important fungicides हैं, स्पेशली जो कंट्रोल द पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज इन मैंगो। नॉट ओनली इन मैंगो, जो पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज होती है उसके लिए वेटेबल सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट स्प्रे इज टू बी गिवन एट अ पैनिकल इमर्जेंस स्टेज। तो हम इन सारे जो फंजीसाइड्स होते हैं इनका स्प्रे कब करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स एट द पैनिकल इमर्जेंस स्टेज। So this is about the powdery mildew disease in mango. The next disease is the anthracnose disease। यानी anthracnose disease जो होती है मैंगो में अगेन इज ड्यू टू द फंगल, यानी ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे भी एक फंगस होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एंथ्रेक्नोज के लिए, एंड द नेम ऑफ दैट फंगस इज कोलिटोट्राइकम ग्लूयोस्पोराइड्स। यानी मैंगो में जो एंथ्रेक्नोज डिसीज होती है उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज द फंगस एंड द नेम ऑफ फंगस इज कोलिटोट्राइकम ग्लूयोस्पोराइड्स। अब बात करते हैं यहाँ पे सिम्टम्स कैसे आते हैं, एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स कैसे होते हैं। अभी हमने पाउडरी मिल्ड्यू देखा था, पाउडरी मिल्ड्यू के जो सिम्टम्स थे वहाँ पे हमें वाइट पाउडरी ग्रोथ दिख रही थी, बट एंथ्रेक्नोज जो डिसीज होती है यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं इट इज समवॉट डिफरेंट। इट इज अ वाइड स्प्रेड अक्रेंस इन द फील्ड एंड इन स्टोरेज। तो ध्यान रखना है कि एंथ्रेक्नोज डिसीज जो है फील्ड में भी हमें शो होते हैं इसके सिम्टम्स और एज वेल एज इन द स्टोरेज। जब हम मैंगो की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करके हम कहीं स्टोर करते हैं तो वहाँ पे भी इसके सिम्टम्स शो होने लगते हैं। अगर ये डिसीज़ फील्ड में हमने कंट्रोल कर ली तो दैन इट इज़ ओके, बट अदरवाइज क्या होगा, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये डिसीज़ जो है स्टोरेज कंडीशन में भी हमें शो होती है। द डिसीज कॉज सीरियस लॉस to young shoots, flowers and fruits under favorable climatic conditions, that is the high humidity and frequent rains, and temperature ranges from 24 to 32 degree centigrade temperature। यानी ये बता रखे हैं कि इस डिसीज़ का फेवरेबल कंडीशंस क्या होते हैं स्प्रेड करने की। बेसिकली जो एंथ्रेक्नोज डिसीज़ होती है इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो एयरबोर्न कोनिडिया के थ्रू होता है, और इसका जो एयरबोर्न कोनिडिया जब सेकेंडरी स्प्रेड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र करता है, तो उसके लिए जो अगर फेवरेबल कंडीशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, जब हाई ह्यूमिडिटी या रेनी कंडीशन होती है, यानी जब क्लाउडी वेदर होगा उस टाइम पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ अराउंड 95 to 97%। ओके, 95 to 97% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, और टेम्परेचर भी जब बहुत ज़्यादा हाई होता है, दैट इज़ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी अलॉन्ग विद हाई टेम्परेचर, तो ये डिसीज़ जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है। द डिसीज़ प्रोड्यूस लीफ स्पॉट्स, blossom blight, withered, withered tip, twig blight and fruit rot symptoms। तो इतने सारे सिम्टम्स इस एंथ्रेक्नोज डिसीज की वजह से प्लांट्स में शो होते हैं। सबसे पहले लीव्स में स्पॉट्स बन जाते हैं, ब्लॉसम ब्लाइट होने लगती है, विदर्ड टिप हो जाती है, ड्राइंग हो जाती है, ट्विग में ब्लाइट शो होती है, और बाद में फ्रूट्स में भी अगर ये एंथ्रेक्नोज की प्रॉब्लम है तो फ्रूट्स में भी रॉटिंग जो होती है, यानी फ्रूट भी सड़ जाता है। टेंडर शूट्स एंड फॉलिएज आर easily affected, which ultimately cause dieback of the young shoot or young branches. Older twigs may also be infected through worms, which in severe cases may be fatal. Leaves show short hole symptoms। ये important है। होता क्या है कि जहाँ पे लीव्स में स्पॉट्स बन जाते हैं वो पार्ट जो होता है बाद में ड्राई होने लगता है, और जब वो ड्राई होगा तो विंड की इफेक्ट की वजह से वो ड्राई वाला पोर्शन जो है नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उतने पोर्शन में होल जैसा क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट सिम्टम इज नोन एज लीव शॉर्ट होल सिम्टम। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट थिंग, दैट इज इसके लिए कौन कौन सी वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल्स हैं। सो वी हैव हर्ड सम वेराइटीज ऑफ मैंगो, दैट इज नीलम एंड बैंगलोरा। ये हमने पढ़ी है मैंगो की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं, नीलम, बैंगलोरा। ये वैराइटीज़ जो है एंथ्रेक्नोज ससेप्टेबल्स हैं।
ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आपके एरिया में एंथ्रेक्नोज की प्रॉब्लम है तो आप ये नीलम ऑफ जो बैंगलोरा वैरायटी है इसको प्रेफर ना करें, बिकॉज दे आर ससेप्टेबल टू दिस डिसीज़। इसके अलावा जो सिम्टम्स आते हैं यहाँ पे आते हैं ब्लैक स्पॉट्स डेवलप ऑन पैनिकल, यंग इन्फेक्टेड फ्रूट्स डेवलप ब्लैक स्पॉट्स, श्रिवल एंड ड्रूप ऑफ। तो यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं पैनिकल में भी आ जाते हैं। यू कैन सी जो पैनिकल्स होते हैं उसमें ब्लैक स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। उसके बाद अगर फ्रूट के केस की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में भी जो है यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स आप देख रहे हैं ना सिम्टम्स, यहाँ पे फ्रूट्स में ब्लैक स्पॉट्स ये डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद इन फ्रूट्स अगर ये पेड़ में लगा होगा ये फ्रूट्स, उसमें स्पॉट्स डेवलप होने के बाद फ्रूट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, पेड़ से गिर जाएगा। फ्रूट्स इन्फेक्टेड एट मेच्योर स्टेज कैरी द फंगस इनटू द स्टोरेज एंड कॉज कंसिडरेबल लॉस ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसमिट टू द मार्केटिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया था कि एंथ्रेक्नोज डिसीज जो होती है मैंगो की, ये फील्ड में भी आती है और स्टोरेज में भी आती है। अगर हमने इसको फील्ड में कंट्रोल नहीं करा तो ये जो डिसीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे फंगस प्रेजेंट होगा, फंगस की जो डॉर्मेंट स्टेजेस होती हैं, फंगस डॉर्मेंट स्टेज में माइसीलियम फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और वो माइसीलियम जो है उन फ्रूट से अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे या स्टोर करेंगे तो वहाँ पे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सो ये यहाँ पे सारे फिगर्स हैं सिम्टम्स की, किस तरह से लीव्स में स्पॉट्स आते हैं ब्राउन कलर के, और छोटे छोटे स्पॉट्स जो होते हैं यहाँ पे एंथ्रेक्नोज में डेवलप हो जाते हैं। और जब ये स्पॉट्स आपस में मिल जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट होल सिम्टम्स क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज द symptoms of anthracnose disease. Now we discuss its management practices. अब anthracnose disease को जो हम मैनेज करते हैं उसमें सबसे पहले ध्यान रखना है the disease twigs should be pruned and burnt along with fallen leaves. तो सबसे पहले hygiene and sanitation is very important, और जो disease और infected parts हैं उनकी proper pruning करनी है, and that steps called hygiene and sanitation. The next thing is spraying twice with carbendazim, Bavastin 0.1% at 15 days interval during फ्लावरिंग कंट्रोल ब्लॉसम इन्फेक्शन। अगर ब्लॉसम रॉट हो जाती है, कि एंथ्रेक्नोज से बहुत तरह के सिम्टम्स आ रहे थे, और अगर एंथ्रेक्नोज की वजह से ब्लॉसम एंड रॉट हो जाते तो उस टाइम पे हमको 15 डेज के इंटरवल पे हमको कार्बेंडाजिम, जिसको बैवस्टीन भी बोलते हैं, उसका 0.1% स्प्रे करना होगा। नेक्स्ट है, क्योंकि एंथ्रेक्नोज डिसीज फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन के लिए कॉपर फंजीसाइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉपर फंजीसाइड्स जितने होते हैं उनका 0.3% अगर हम फॉलियर एप्लीकेशन कर देते हैं, दैट इज good thing. Last one is the control by drip treatment of fruits in carbendazim 0.1% hot water at 52 degree centigrade temperature for 15 minutes. तो यहाँ पे हम carbendazim के संग एक डिप हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स होते हैं उनमें। अगर इन्फेक्टेड फ्रूट्स को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमें लगता है कि डिसीज़ हो सकती है, तो उन पे हमें कार्बेंडाजिम सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको हॉट टेम्परेचर पे 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख के हम उसको डिप कराएंगे फ्रूट्स को फॉर 15 मिनट्स। इट कैन ऑल्सो हेल्पफुल फॉर किलिंग द डॉर्मेंट स्पोर्स ऑफ द एंथ्रेक्नोज फंगस। द नेक्स्ट डिसीज इज द डायबेक, और वी कैन से डिक्लाइन इन मैंगो। तो दोनों नाम यहाँ पे क्लियर हैं, डायबेक और डिक्लाइन इन मैंगो। ये एक डिसीज है, अगेन इट इज अ फंगल डिसीज, ये भी फंगस की डिसीज होती है। और यहाँ पे जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज बोट्राइडिप्लोडिया, और इसको वैसे इसके दो नेम है, एक तो है गया बोट्राइडिप्लोडिया और दूसरा होता है लेसिडोप्लोडिया थ्रियोब्रोमी। तो दोनों ही नाम इसके आपको याद रखने हैं, कुछ भी आ सकता है एग्जाम्स में। तो एक तो हो गया बोट्राइडिप्लोडिया और दूसरा है लेसिडियोडिप्लोइडिया थ्रियोब्रोमे। अब डायबैक के सिम्टम्स कैसे होते हैं? द डिसीज ऑन द ट्री मे बी नोटिस एट एनी टाइम इन द ईयर बट इट इज़ मोस्ट कॉन्स्पीशियस ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर। तो बेसिकली ये जो डिसीज़ होती है विंटर या स्प्रिंग वाला जो टाइम शुरू होने लगता है, जब स्प्रिंग स्टार्ट होता है, आई मीन नॉट स्प्रिंग, इट इज़ ऑटम। तो जब ऑटम वाला टाइम स्टार्ट होता है तब ये डिसीज़ जो होती है इसके सिम्टम्स शो होने शुरू हो जाते हैं। अक्टूबर नवंबर का टाइम जो होता है, ऑटम विंटर वाला टाइम, तब इसके सिम्टम्स आते हैं मैंगो में। द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राइंग ऑफ द ट्विग्स एंड ब्रांचेस, ऑफन फॉलो बाय कंप्लीट डिफोलिएशन। तो यहाँ पे जो डायबेक सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली प्लांट्स के जो डायबेक होती है वो उसमें क्या होती है, जो ट्विग्स होती हैं, जो झाड़ें होती हैं, मतलब ट्विग्स जो होती हैं, ब्रांचेस जो होती हैं, टहनियाँ, वो सूखने लगती हैं। वो सूख जाएंगी, उसके बाद जो पूरी के पूरा प्लांट्स में जो लीव्स होंगी वहाँ पे डिफोलिएशन हो जाएगा।
अब जब उसकी पेड़ की जो ब्रांचेज ही सूख जाएंगी तो पत्तियाँ तो ग्रीन रहेंगी नहीं, पत्ते जो होंगे, लीव्स जो होंगी वो ड्राई हो जाएंगी, ड्राई होके डिफोलिएट हो जाएंगी, झड़ जाएंगी पेड़ से, विच गिव्स द ट्री एन अपीयरेंस ऑफ स्कॉचिंग बाय फायर। और प्लांट्स जो होता है वो दिखने में ऐसा लगेगा जैसे स्कॉचिंग बाय फायर, जैसे वो आग से जल गया हो, स्कॉचिंग हो गई होगी। इनिशियली इट इज एविडेंट बाय डिस्कलरेशन एंड डार्कनिंग ऑफ द बार्क, और जो पेड़ का बार्क होता है वो भी डिस्कलर्ड और डार्क हो जाता है। द डार्कर एरिया एडवांसेस एंड एक्सटेंड आउटवर्ड along the veins of the leaves, और ये जो डार्कनेस होती है वो लीव्स के वेन्स में जाएगी और ऊपर ऊपर एक्सटेंड होती रहेगी। द अफेक्टेड लीव टर्न्स ब्राउन एंड इट्स मार्जिन रोल अप, यानी यहाँ पे भी क्या होगी, जो मार्जिन है वो रोल कर जाएगा यहाँ पे। दिस इज नॉन एज कर्लिंग। लीव कर्लिंग का जो सिम्टम्स अभी हमने पढ़ा था एंथ्रेक्नोज में कि लीव कर्ल हो जाती है, नॉट इन एंथ्रेक्नोज, इट इज इन पाउडर मिल्ड्यू। पाउडर मिल्ड्यू में हम देखा कि लीव कर्ल हो जाती है, वैसे ही सेम सिम्टम्स यहाँ पे भी डाईबैक में भी होता है कि लीव्स जो होते हैं उसका मार्जिन ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, यानी कर्लिंग हो जाएगी। एंड एट दिस स्टेज द ट्विग्स और ब्रांचेस डाई, shrivel and leaf falls, and this may be accomplished by exudation of yellowish brown gum। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स तो एक ये हो गया, लीव्स में स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, लीव्स का कलर जो होता है ब्राउन होने लगता है, मार्जिन रोल होने लगता है, कर्लिंग हो जाती है और फिर लीव्स डिफॉलिएशन होने लगती हैं और प्लांट पूरा स्कॉचिंग जैसा दिखता है, स्कॉच बाय फायर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ये होता है कि यहाँ पे गम्स भी निकलता है। जो प्लांट होता है, जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं, यहाँ पे एक येलोइश ब्राउन कलर का गम भी निकलता है। यू कैन सी इन दिस सिम्टम्स ऑफ डाईबैक। तो मैंगो की डाईबैक में आप देख सकते हैं दूर से ही जो प्लांट्स की जो ट्विग्स और ब्रांचेज हैं ये एकदम सूख गई हैं, जैसे स्कॉचिंग इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जैसे नीचे के पत्ते तो ठीक है अभी तक, लेकिन डिसीज जो ऊपर के पत्तों में, जो ऊपर की ट्विग्स हैं यहाँ पे है भी, इतना एरिया में डिसीज है। और जैसे जैसे डिसीज सीवियर होती जाएगी तो ये डिसीज क्या करेगी, धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करेगी और बाद में पूरा का पूरा जो पेड़ है, ये यहाँ के जो पत्ते हैं वो डिफॉलिएट हो जाएंगे। यू कैन सी द नेक्स्ट फिगर, यहाँ पे इतना एरिया आप देख सकते हैं ईजिली, यहाँ पे कोई लीव्स नहीं है, दैट इज यहाँ पे पूरा का पूरा जो ट्विग्स और ब्रांचेस थी वो पूरी डिफॉलिएट हो चुकी हैं। और सीवियर कंडीशन में हमने देखा था जो बार्क होते हैं वहाँ से एक येलो ब्राउन कलर का गम निकलने लगता है, दैट इज द सिम्टम। यहाँ पे इस तरह से गम जो है निकलने लगता है। नाउ वी कैन डिस्कस इट्स मैनेजमेंट। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे भी अगेन प्रूनिंग जो होती है, जिन पार्ट्स में डिसीज आ चुकी है, जिन ट्विग्स या ब्रांचेस में डिसीज हमको दिख रही है उनको हटा दो, यानी इनकी प्रूनिंग करनी होगी। प्रूनिंग ऑफ द डिसीज ट्विग्स 2 to 3 inches below the affected portion and spray copper oxychloride 0.3% on the infected tree control to this disease। तो सबसे पहले हमको प्रूनिंग करनी होगी। प्रूनिंग करने से क्या होगा कि जहाँ जिस पार्ट में डिसीज थी वो वाला पोर्शन हट जाएगा, तो यानी जो डिसीज का इनोकुलम था वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रूनिंग के बाद भी हमें लगता है कि प्लांट में ये जो डिसीज है वो पाई जा रही है अभी भी, उसके बाद हम वहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। द कट एंड्स ऑफ द प्रून ट्विग्स आर पेस्टेड विद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3%। और यहाँ पे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट भी आता है, वैसे तो स्प्रे भी कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, लेकिन हम क्या करते हैं जब प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो मेक श्योर जब हम प्रूनिंग करते हैं तो हम कट लगाते हैं और उस वाले कट वाले पोर्शन को हमें ऐसे ओपन नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम प्रूनिंग करने के बाद कट पोर्शन को ओपन छोड़ देंगे तो अगेन वहाँ पे इन्फेक्शन का चांसेस और भी ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया आके इन्फेक्ट वहाँ कर सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम कट वाले पोर्शन को एज सच नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पे भी हमें अगेन चॉपट का पेस्ट होता है या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट होता है, उसको अप्लाई करना होता है टू प्रिवेंट दैट इन्फेक्शन। द नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियल कैंकर इन मैंगो। मैंगो में कैंकर डिसीज लगती है एंड कैंकर डिसीज इज मेनली कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैक्टीरियल कैंकर इन मैंगो। और जो यहाँ पे मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस वेराइटी मैंजी फेरी इंडिके। तो ये ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया यहाँ पे याद रखना है, ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस। सिम्टम्स देखते हैं कि अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, इसमें सिम्टम्स कैसे आते हैं। द डिसीज कॉज fruit drop 10 to 70% and yield loss 10 to 85% and storage rot 5 to 100%। तो आप देख रहे हो कि बैक्टीरियल कैंकर की वजह से कितना लॉस हो रहा है, फ्रूट ड्रॉप होने में लॉस हो रहा है, यील्ड लॉस होती है और स्टोरेज में भी प्रॉब्लम आती है।
Many commercial cultivars of the mango including Langda, Dasheri, Amarpali, Malika and Totapuri are susceptible to this disease. You have to learn all the susceptible varieties name. तो बैक्टीरियल कैंकर की जो susceptible varieties हैं वो है लंगड़ा, दशहरी, अमरपाली and Malika. The disease is found on the leaves, petioles, twigs, branches and fruits. तो उसके सिम्टम्स कहाँ पे आएंगे? इनिशियली जो डिसीज होती है वो लीव से शुरू होती है, लीव्स आती है, लीव से बढ़ते बढ़ते पैट्यूल्स, ट्विक्स को कवर कर लेगी, ब्रांचेस कवर कर लेगी और ब्रांचेस में फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में भी ये डिसीज आती है. द डिसीज फर्स्ट अपेयर एज अ माइन्यूट वाटर सोक्ड इरेगुलर लीजन. तो सबसे पहले यहाँ पे एक वाटर सोक्ड लीजन्स बनते हैं, स्पॉट बनता है, उसको हमने नाम दिया लीजन्स ऑन मेनी पार्ट ऑफ द लीव्स एंड द लीफ लैमिना. तो सबसे पहले जो लीजन्स डेवलप होते हैं वो वाटर सोक्ड लीजन्स पत्तों में बनते हैं. सेवरल लीजन्स कोलैप्स टू फॉर्म इरेगुलर नेक्रोटिक कैंकरस पैचेस. और बाद में ये लीजन्स आपस में कोलैप्स करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे और एक बड़ा सा इरेगुलर नेक्रोटिक स्पॉट बन जाएगा जिसको बोलेंगे नेक्रोटिक कैंकरस पैचेस. इन सीवियर इन्फेक्शंस द लीव्स में टर्न येलो एंड ड्रॉप ऑफ. अब बाद में क्या होगा कि पूरा का पूरा पत्ता जो है नेक्रोटिक कैंकरस पैचेस से कवर हो जाएगा और पत्ते का भी रंग जो है वो पीला पड़ जाएगा, हरा से न रह के वो पीला पड़ जाएगा. और क्योंकि पीले पत्ते होते हैं तो पत्ते प्लांट्स में नहीं रुकेंगे, प्लांट से वो फॉल ऑफ हो जाएंगे, यानी यहाँ पे डिफॉलिएशन भी शो होता है. Cankerous lesions also appears on the petiole, twigs and young fruits. The water-soaked lesions also develop on fruits, which later turns dark brown to black. They often burst open, releasing highly contagious gummy ooze containing bacterial cells. अभी हमने जो सिम्टम्स डिस्कस करे थे कैंकरस लीजन्स की वो डिस्कस करे थे लीव्स के ऊपर, लेकिन अब सीवियर इन्फेक्शन के केस में देखा गया है कि यही सेम कैंकरस लीजन्स जो होते हैं पेट्यूल्स में बनते हैं, ट्विग्स में भी बन जाएंगे और इवन जब फ्रूट्स बहुत छोटा होगा, यंग स्टेज में होगा, तब भी कैंकरस स्पॉट्स फ्रूट्स में भी आ जाते हैं. और ये कैंकरस लीजन्स में अगेन वाटर सोक्ड लीजन्स हमने देखा था, वाटर सोक्ड लीजन्स बन जाएंगे और बाद में इनका कलर जो होगा वो चेंज हो जाता है. उसके बाद क्योंकि ये बैक्टीरियल कैंकर एक डिसीज जो है बैक्टीरिया की वजह से होती है और बैक्टीरियल डिसीज का एक प्रोमिनेंट सिम्टम होता है ऊजिंग. एक गमी ऊज जो होती है वो निकल जाएगी और उस ऊज में क्या होता है बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये होता है ऊजिंग. यू कैन सी दिस, ये येलो कलर का, ऑरेंज येलो ब्राउन कलर का, यू कैन सी दैट इस तरह का गमी ऊज निकलता है. कोई भी बैक्टीरियल डिसीज होती है उसमें बैक्टीरियल ऊज बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं. तो ये बाकी आप सिम्टम्स देख सकते हैं, लीव्स में कैंकरस ग्रोथ हो सकती है, जो ट्विग्स या ब्रांचेज है वहाँ पे भी है और ये बैक्टीरियल ऊज रहता है. नाउ डिस्कस इट्स कंट्रोल और मैनेजमेंट. अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो यहाँ पे भी हम कुछ बैक्टीरिसाइड्स होते हैं या वो हम अप्लाई करेंगे. तो 3 स्प्रेज ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिलिन. तो स्ट्रिप्टोसाइक्लिन जो होता है उसका 0.01% या फिर एग्रीमाइसिन का 0.01% हम अप्लाई करेंगे. ये दो याद रखना है, बैक्टीरियल डिसीज के लिए होता है स्ट्रिप्टोसाइक्लिन और एग्रीमाइसिन. After first visual symptom at 10 days interval and monthly spray of carbendazim, bavastine और copper oxychloride are effective in controlling the disease. तो वो स्टार्टिंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम स्ट्रिप्टोसाइक्लिन और एग्रीमाइसिन का यूज करेंगे. इसके बाद now here we are going to discuss another important disease of mango, that is sooty mold. तो ये जो सूटी मोल्ड डिसीज होती है मैंगो की, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट. यानी जो सूटी मोल्ड डिसीज होती है इसके जो कॉजेज होते हैं वो फंगस भी होता है और कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनकी वजह से ये डिसीज फैलती है. सो फर्स्ट वी डिस्कस वन बाय वन द रीजन बिहाइंड द डिसीज. तो जो सूटी मोल्ड डिसीज है उसको जो फंगल इन्फेक्शन होता है, यानी जो फंगल रीजन है दैट इज फंगस और साइंटिफिक नेम है मिलियोला मेंजिफेरा. दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. साइंटिफिक नेम जो है मिलियोला मेंजिफेरा, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, दैट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस डिसीज सूटी मोल्ड. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी हैं जो इसके साथ एसोसिएट हैं, दैट इज मिलीबग, स्केल इंसेक्ट्स एंड हॉपर्स. दीज 3 इंसेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आर रिलेटेड टू दिस डिसीज. ठीक है, तो सूटी मोल्ड डिसीज होती है वो फंगस से भी होती है, मिलियोला मेंजिफेरा और मिलीबग, स्केल इंसेक्ट्स एंड हूपर. दीज ऑल 3 इंसेक्ट्स आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज. नाउ डिस्कस द सिम्टम्स. व्हाट आर द सिम्टम्स of this disease? The disease in the field is recognized by the presence of black sooty mold on the leaf surface.
सो ओके, द सिम्टम इज वेरी सिंपल. जो लीफ सरफेस है वहाँ पे एक ब्लैक सूटी मोल्ड फंगस ग्रो हो जाती है. और सीवियर केसेस में क्या होता है कि जो लीव्स होती है वो कम्प्लीटली ब्लैक हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द ट्विग्स एंड लीव्स. तो जो पेड़ के ट्विग्स होती हैं प्लस लीव्स होती हैं वो पूरी की पूरी इंटायरली ब्लैक हो जाती है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ दिस सूटी मोल्ड फंगस. इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट्स भी हैं तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक हनी ड्यू सिक्रीशन होता है एंड दिस हनी ड्यू सिक्रीशन इज बाय द इंसेक्ट्स. जो अभी हमने इंसेक्ट्स पढ़े थे, मिलीबग, स्केल इंसेक्ट एंड हुपर्स, दीज ऑल 3 इंसेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सूटी मोल्ड. तो यहाँ पे ये तीनों इंसेक्ट्स की वजह से हनी ड्यू सिक्रीशन हो जाता है. हनी ड्यू सिक्रीशन फ्रॉम द इंसेक्ट stick to the leaf surface and provide necessary for the medium of fungal growth. और इसी हनी ड्यू जो सिक्रीशन होता है ये थोड़ा सा स्टिकी होता है जिसपे फंगल ग्रोथ आके स्टिक कर जाती है. उसकी वजह से यहाँ पे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं. तो सिम्टम्स आप देख सकते हैं इसमें लीव्स में जो है ब्लैक फंगल ग्रोथ हो जाती है. दीज 3 ऑल आर द सिम्टम्स ऑन द लीव्स. और ये जो ट्विग्स और ब्रांचेस है उनमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं इस फिगर में शो रखा है. तो ब्लैक फंगल जो है सूटी मोल्ड की वो यहाँ पे इस तरह से ग्रोथ उसकी हो जाती है. एंटायर सरफेस ऑफ लीव इज कवर्ड बाय द ब्लैक फंगस. नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल द सूटी मोल्ड डिसीज. तो सूटी मोल्ड डिसीज के लिए हम क्या करेंगे, जो हाइजीन सैनिटेशन मेथड होते हैं वो फॉलो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रून ऑल द इन्फेक्टेड ब्रांचेस एंड इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट. तो जिस पेड़ में भी जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको हमें रिमूव करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू प्रूनिंग. उसके बाद यहाँ पे हमको स्प्रे करना होगा वेटेबल सल्फर 0.2%, मैटा एसिड 0.1% और गम अकेशिया 0.3%. इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इसको हम मिला के मिक्सचर बना के इसका स्प्रे करेंगे. एंड दिस मिक्सचर इज वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द सूटी मोल्ड डिसीज ऑफ मैंगो. Now here we have to discuss another disease, that is the mango malformation or malformation in mango. तो जो मैंगो malformation होता है ये भी फंगल इन्फेक्शन होता है. इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द फंगस. तो ये किस फंगस की वजह से होता है, ड्यू टू फुजेरियम मोलिलीफॉर्मी वैरायटी सबग्लूटिनेंस. तो ये जो फुजेरियम मोलिलीफॉर्मी सबग्लूटिनेंस है ये फंगस रिस्पॉन्सिबल होती है मैंगो malformation के लिए. बट इसके अलावा यहाँ पे एक माइट होता है, बड माइट भी यहाँ पे इसके साथ एसोसिएट होता है. तो अगेन मैंगो malformation भी जो डिसीज़ है ये फंगस और एक इंसेक्ट होता है बड माइट, उससे एसोसिएट है ये डिसीज़. इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो मैंगो malformation है दिस इज़ द नेशनल डिसीज़ ऑफ मैंगो इन नॉर्थ इंडिया. तो जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ की ये नेशनल डिसीज़ है. ओके, नाउ वी डिस्कस द सिम्टम्स. इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, इसमें जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होता है फ्लोरल malformation एंड वेजिटेटिव malformation. वेजिटेटिव malformation के जो सिम्टम्स होते हैं सिमिलर टू बंची टॉप. ठीक है, इसमें क्या होता है जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो लीव्स होते हैं उनमें malformation आ जाता है. लीव्स के जो malformation होता है उसमें क्या होता है कि जो लीव्स के ब्रांचेज होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेज होती हैं, उनका साइज रिडक्शन हो जाता है, वो छोटे हो जाते हैं. तो दैट इज टर्म्ड एज वेजिटेटिव malformation. और उसके बाद जब उस वेजिटेटिव पार्ट में बंचेज में फ्लावर आता है, पैनिकल्स इमर्ज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखती हैं. दैट इज टर्म्ड एज फ्लोरल malformation. अब जो वेजिटेटिव malformation होता है इट इज समवट सिमिलर टू बंची टॉप. बंची टॉप फेज इज नर्सरी बंचिंग ऑफ थिक एंड स्मॉल शूट्स. इसमें क्या होती है जो शूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे और छोटे हो जाते हैं. बेयरिंग स्मॉल रूडिमेंट्री लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. अब जो लीव्स हैं वो रूडिमेंट्री लीव्स होती हैं. शूट रिमेन्स शॉर्ट एंड स्टंटेड गिविंग अ बंची टॉप अपीयरेंस. ओवरऑल जो शूट है वो बहुत ज़्यादा छोटी और थिक हो जाती है एंड उस सिम्टम को हमने नाम दिया है बंची टॉप अपीयरेंस. In vegetative malformation, excessive vegetative branches of the limited growth in seedlings, they are swollen and short internodes forming bunches of various size and the top of the seedlings show bunchy top appearance. Vegetative malformation में सेम वही जो leaves होती हैं, rudimentary leaves आती हैं और internodes बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. That is vegetative malformation. मालफॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. मैंगो की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज पैनिकल. तो अब जो पैनिकल इमर्ज होती है उसमें भी मालफॉर्मेशन जब आ जाता है दैट इज टर्म्ड एज फ्लोरल malformation और सिंपली मालफॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. इट शोज वेरिएशन इन द पैनिकल्स. malformed head dries up in the black mass and persists for a long mass. जो फ्लोरल malformation होता है उसका जो जैसे डिसीज सीवियर होती जाती है ब्लैक मास से वो कवर हो जाता है. सिम्टम्स में आप देख सकते हैं
तो इस तरह से वो पूरा का पूरा फ्लोरल एरिया जो है ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है. सेकेंडरी ब्रांचेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल लीव्स गिविंग अ विचेस ब्रूम अपीयरेंस. और जो सेकेंडरी ब्रांचेस हैं अगेन उनका नंबर कम हो जाता है, उसमें जो लीव्स हैं बहुत साइज में छोटी हो जाती है, जो विचेस ब्रूम टाइप का सिम्टम्स की तरह अपेयर होता है. इट यूजली एसोसिएटेड विद अ बड माइट. मैंने आपको पहले बताया था मैंगो मॉलफॉर्मेशन डिसीज नो डाउट फंगस से होती है, बट यहाँ पे एक बर्ड माइट भी एसोसिएट होता है, और बर्ड माइट का साइंटिफिक नेम है असेरिया या केरिया मैंजीफेरे. So this is all the important facts regarding the mango malformation disease, and it is very important because it is a national disease of mango in North India. अब फिगर में इसके सिम्टम्स देख सकते हैं. ये जो पैनिकल है यहाँ पे फ्लोरल मालफॉर्मेशन है, और लीव्स में आप देख सकते हैं लीव्स जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट और रिड्यूस हो चुकी हैं. पैनिक ब्रांचेस इट इज वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन. नाउ what are the management practices to control the disease? The first one is the disease plant should be destroyed. तो जो भी डिसीज प्लांट होते हैं जिसमें मॉलफॉर्मेशन का इफेक्ट है उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, यानी क्लीन एंड हाइजीन सैनिटेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है. यूज डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल. इंसिडेंस रिड्यूस बाय स्प्रेइंग. और केमिकल्स की बात करें यहाँ पे हम 100 to 200 ppm ऑफ नैप्थलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं ड्यूरिंग अक्टूबर. अक्टूबर टाइमिंग जो होता है यानी जो फ्लावरिंग आने या वेजिटेटिव पार्ट आने से पहले का जो टाइम होता है, क्योंकि जो फ्लावरिंग स्टार्ट होती है वो नवंबर मार्च में स्टार्ट इसमें हो जाती है, तो उससे कुछ महीना पहले यानी हमें नैप्थलिक एसिड का स्प्रे करना होगा. प्रूनिंग ऑफ डिसीज पार्ट्स अलोंग विद द बेसल 15 to 20 सेंटीमीटर अपेरेंटली हेल्दी पोर्शन. तो हमें यहाँ पे प्रूनिंग भी करनी होगी, कटिंग करेंगे. जो प्रूनिंग होगा डिसीज पार्ट को रिमूव करना, दैट इज प्रूनिंग. दिस इज फॉलो बाय स्प्रेइंग ऑफ कार्बेंडाजिम और कैप्टेफॉल. उसके बाद हम प्रूनिंग करने के बाद ऐसा इसको छोड़ेंगे नहीं. यहाँ पे हम कार्बेंडाजिम का 0.1% स्प्रे करेंगे और कैप्टेफॉल का 0.2% स्प्रे करेंगे. एंड दिस इज द कंट्रोल ऑफ मैंगो मॉलफॉर्मेशन डिसीज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट डिसीज ऑफ मैंगो, दैट इज रेड रस्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है बिकॉज ये बाकी डिसीज़ से कुछ अलग होती है. मैंगो की अभी तक हम जितनी भी डिसीज़ को स्टडी करें दे आर कॉज्ड बाय फंगस. उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म फंगस था, बट मैंगो में जो रेड रस्ट होती है दैट इज कॉज्ड बाय एल्गे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट द मैंगो रेड रस्ट इज कॉज्ड बाय एल्गे, और साइंटिफिक नेम है इसका सेफेलोयूरोस विरिसेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. सो मैंगो की जो रेड रस्ट होती है वो एल्गे की वजह से होती है. सेफेलोयूरोस विरिसेंस नाम का एल्गे होता है जो रेड रस्ट कॉज करते हैं. नाउ डिस्कस सिम्टम. द मेजर सिम्टम ऑफ द रेड रस्ट डिसीज इज एल्गे अटैक फॉलिएज एंड यंग ट्विग्स. तो ये सबसे पहले अटैक करते हैं फॉलिएज और जो यंग ट्विग्स होती हैं यानी जो ब्रांचेस होती हैं. फॉलिएज यानी जो लीव्स होती हैं. तो एल्गे क्या करते हैं, लीव्स पर अटैक करते हैं. लीव्स की जो भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से लीव्स क्या होती है, फोटोसिंथेटिक प्रॉपर नहीं होगा तो लीव्स डिफॉलिएट होने लग जाती हैं. ठीक है, दैट इज द सिम्टम ऑफ एल्गा डिसीज. और नेक्स्ट होता है कि यहाँ पे जो स्पॉट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं. तो यहाँ पे जो रेड रस्ट के स्पोर्स होते हैं वो रस्टी स्पॉट्स होते हैं. दे आर रस्टी स्पॉट्स विच अपेयर ऑन द लीव्स. लीव्स में रस्टी स्पॉट्स अपेयर होते हैं. इनिशियली तो स्पॉट्स जो होते हैं उनका शेप सर्कुलर होता है, बट जैसे जैसे डिसीज सीवियर होती जाती है तो ये स्पॉट्स आपस में कोलैप्स कर जाते हैं और इरेगुलर स्पॉट्स फॉर्म हो जाते हैं. सिम्टम्स आप लीव्स के यहाँ देख सकते हैं कि एक रस्टी ब्राउन कलर का स्पॉट्स लीव्स में बनता है. इनिशियली सर्कल होते हैं और बाद में इरेगुलर स्पॉट्स बन जाते हैं. द स्पॉट्स mature fallen off and the leaves cream to white velvet texture on the surface of the leaves. बाद में जैसे जैसे डिसीज बढ़ जाती है तो ये बाद में जो स्पॉट्स होते हैं क्रीमी टू वाइट वेलवेटी टेक्सचर, इनका अपीयरेंस जो होता है थोड़ा सा वेलवेटी हो जाता है. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रेड रस्ट. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ध्यान रखनी है कि जो डिसीज़ होती है रेड रस्ट की, जो डिसीज़ है मैंगो में, ये सबसे तो कॉमन कहाँ होती है. इट इज़ मोर कॉमन इन दोज एरिया विच आर क्लोजली प्लांटेड ऑर्चिड्स. यानी जहाँ पे ऑर्चिड्स जो होते हैं मैंगो के बगीचे में बहुत ज़्यादा क्लोज स्पेसिंग होती है यानी क्लोजली प्लांटेड होते हैं, उनमें ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है. यहाँ पे जो पैथोजन होता है एल्गे का, ये सर्वाइव करता है जो भी लीव्स होती हैं, जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं, स्टैम्स होते हैं या जो प्लांट डेब्रीज होती है, वहाँ पे ये पैथोजन सर्वाइव करते हैं. और जैसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंट रेन या फिर वार्म वेदर कंडीशंस आती हैं तो ये जो एल्गे होता है इसकी ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. तो इनिशियली जो पैथोजन होता है ये एल्गे सेफेलोयूरोस विरिसेंस, ये
इसकी जो प्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होती है तो इस स्पोरेंजिया फॉर्म करता है, और जैसे ही स्पोरेंजिया राइपन हो जाता है तो उसमें से जू स्पोर्स लिबरेट होने लगती हैं। और यहाँ पे जो जू स्पोर्स होती हैं दे आर ऑरेंज इन कलर, और जैसे ही जू स्पोर्स लिबरेट हो जाती हैं तो जू स्पोर्स ही जो होती हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द प्राइमरी और इन्फेक्शन, और यू कैन से जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है वो जू स्पोर्स की वजह से होता है यहाँ पे। तो इसको मैनेज कैसे करना है, वी हैव टू केमिकल्स, बोर्डेक्स मिक्सचर 0.6% एंड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25%. So these are very important chemicals here which are used for controlling the red rust in mango.